अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 29 से 31 मई तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में संपन्न हुई। इस 3 दिवसीय बैठक में देश भर के 478 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के पूर्व 28 मई को परिषद के विविध आयामों की समीक्षा हेतु अलग अलग बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की पूर्व संध्या पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजाति परंपराएं, देश की शौर्य गाथाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष, रानी अब्बक्का की 500वीं जयंती और संघ शताब्दी वर्ष जैसे विविध विषयों को रचनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। 28 मई को आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विशेष अतिथि के रूप में संत बाल योगेश्वर राम बालक दास महात्यागी रहे। साथ ही रायपुर शहर के गणमान्य नागरिकगण, परिषद के पूर्व कार्यकर्ता एवं स्वागत समिति के अध्यक्ष, सचिव सहित समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत का प्रांत मंत्री एवं केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ। ये देखिए, जैसा हम सभी को ज्ञात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शैक्षणिक हित, छात्र हित और समाज हित के लिए सदैव कार्य करती है। इसी को लेकर वर्ष भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन सभी मुद्दों को लेकर मंथन, चिंतन, मनन करती रहती है। इसी क्रम में अभी दिनांक 29 मई से 31 मई तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुई है, जिसमें वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य, वर्तमान समाज के जो मुद्दे समाज में चल रहे हैं उन पर, विश्वविद्यालय परिसरों की जो समस्याएं हैं उन पर, इसके साथ ही आने वाले समय में जो संघ शताब्दी वर्ष, संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसको लेकर, भगवान बिरसा मुंडा की 60वीं वर्ष और अनेकों ऐसे विषयों पर चर्चा, चिंतन, मंथन किया गया है और आगामी दिशा तय की गई है। इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में देश भर से 450 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के अंदर जो समसामयिक विषय समाज में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, उनको लेकर विद्यार्थी परिषद ने कुछ प्रस्ताव भी पारित किए हैं, जिस पर आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद कार्य करने वाली है। इसमें जो पहला प्रस्ताव है वो है, देश में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण व नियमन हो सुरक्षित। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में एक कोचिंग संस्थानों जैसी एक बड़ा मकड़जाल शैक्षणिक इस परिदृश्य में आ गया है, जिसमें बड़े स्तर पर पैसा भी इन्वॉल्व है। इसमें छात्रों का कहीं ना कहीं शोषण भी हो रहा है, उनके अभिभावकों का शोषण हो रहा है और मानसिक रूप से भी छात्र कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसका परिलक्षण हम देखते हैं कि कोटा जैसे शहर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस दबाव में, जो ये कोचिंग संस्थानों द्वारा उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता है, उसको लेकर आत्महत्या करते हैं। और देश के सभी अन्य जो भी, चाहे प्रयागराज हो, पटना हो, जहाँ पर बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का दोहन हो रहा है। तो इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने अपना एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मांग की है कि कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। ये जो फर्जी बिना लाइसेंस की कोचिंग चल रही है, मानक जिनके पूरे नहीं होते हैं और जो अनर्गल क्रियाकलापों में लिप्त कोचिंग है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं और जो दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ उसकी एक बानगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी हम लोग को देखने को मिली है। जो दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया उसमें है कि कुलपतियों की नियुक्तियों में विलंब। इस पर जो देश भर के अलग अलग संस्थान है, खासकर बीएचयू जैसे जो संस्थान है, जहाँ पर कुलपति की नियुक्ति में लगातार देरी हो रही है और इससे जो अस्थिरता विश्वविद्यालय परिसरों में हो रही है, उसको लेकर एक हम लोगों ने इस पर चिंता अपनी व्यक्त की है और इस पर एक लंबी चर्चा विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में हुई है। किस प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक सक्षम नेतृत्व की कमी के कारण आज इस प्रकार की अराजकता हो रही है। शोध प्रवेश में तमाम प्रकार की धांधली, तमाम प्रकार की अनियमितताएं हुई, जिसमें यूजीसी को दखल अंदाजी करनी पड़ी। तो इसको लेकर भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो भी विश्वविद्यालय परिसर है, बीएचयू हो या आईजीएनटीयू हो, वहां पर अविलंब कुलपतियों की नियुक्ति करके वहां के शैक्षणिक परिदृश्य को सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अभी हम जानते हैं कि किस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, भारत के नागरिकों की नृशंस हत्या की। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा है तो सरकार और समाज का सजग होना आवश्यक है। इसको लेकर एक प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है कि किस प्रकार से सीमाओं को सुरक्षित रखने के साथ ही जो आंतरिक स्थिति है भारत की,
सुरक्षा की, उसको भी सुदृढ़ करने के लिए नागरिकों को भी आगे आना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक तरह से कराई, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि तमाम प्रकार से देश के अंदर ही देश के जासूस जो अलग अलग देशों को भारत की जानकारी बेच रहे हैं, ऐसे लोग का पर्दाफाश हो रहा है, तो उनसे सतर्क रहने के लिए भी अभाविप ने आह्वान किया है। इसके साथ ही चौथा प्रस्ताव हम लोग ने पारित किया है, जो कि वैश्विक व्यवस्था में भारत की बहुआयामी पहल। हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था, उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर वहां के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। उसके साथ ही भारत ने अपना अलग अलग देशों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी भेजा कि भारत का जो पक्ष है, भारत का जो जवाब है वो विश्व भर में जाए, और इसमें कहीं ना कहीं भारत सफल हो रहा है। परंतु इसमें चिंताएं भी ऐसी हैं कि इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान पर कुछ शक्तियां, चाहे वो तुर्की हो चाहे अजरबैजान हो, वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष को कमजोर करने के तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी के साथ एक चिंता यह भी जाहिर की गई कि जो वैश्विक व्यवस्था में आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह लगातार बढ़ रही है, परंतु अमेरिका जैसा एक जो बड़ा देश है, जो कि विश्व भर में सर्वोच्च स्थान पर है अर्थव्यवस्था में, वह कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से चिंतित होकर ये जो टैरिफ वॉर और जो शुल्क लगा रहा है भारत के ऊपर, तमाम प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त की गई। यह 4 प्रस्ताव जो वर्तमान परिदृश्य हैं उसको लेकर पारित किया गया। इसके साथ ही जो अभी हम जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 67 वर्ष चल रहा है, उनके 150वां वर्ष उनके जन्म जयंती का चल रहा है, तो इसमें आने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत में यात्रा निकालेगा। देश भर में उनके विचारों को लेकर, उनके संघर्ष को हम जनजातीय समाज तक जाएंगे। इसके साथ ही जो जनजातीय छात्रावास हैं, जहाँ जनजातीय समाज के छात्र रहते हैं, उनका देशव्यापी सर्वेक्षण अभाविप करने जा रही है। संघ शताब्दी वर्ष में तमाम प्रकार की गतिविधियां, संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम प्रकार की गतिविधियां काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर देश भर के परिसरों में हम लोग करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम सभी जानते हैं कि द्वितीय सर संचालक गोलवलकर जी यहाँ के विद्यार्थी रहे, यहाँ के शिक्षक रहे, तो यहाँ पर विशेष कार्य योजना के तहत हम लोग कार्य करने वाले हैं। इसके साथ ही